नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का नया टॉपिक। तो इसमें पढ़ने वाले हैं आज हम कि सेल्फ पॉलिनेटेड को प्रमोट करने वाली कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं। वो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब की लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। वहाँ पर स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सभी एग्जाम के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है तो उससे पहले पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन। हम बात करते हैं सिर्फ पहले पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। तो एंथर से पोलन ग्रैन का निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना, पोलन ग्रैन का स्टिग्मा तक पहुंचना मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या कहते हैं उसे हम? पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये प्रोसेस एक ही फ्लावर में होती है, अगर ये प्रोसेस किसी एक ही फ्लावर की होती है, मीन्स अगर जो एंथर होता है वो एक ही फ्लावर का है, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ही फ्लावर में होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनब्रीडर्स। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनब्रीडर्स कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स को क्या कहते हैं? इनब्रीडर्स कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या बढ़ती है? एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या बढ़ती है? होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती है? होमोजाइगस होती हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। अगर सीड का फॉर्मेशन सेल्फ पॉलिनेशन से होता है, अगर सीड का फॉर्मेशन सेल्फ पॉलिनेशन से होता है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। अगर सीड का फॉर्मेशन सेल्फ पॉलिनेशन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑटोगैमी कहते हैं। अगर सीड का फॉर्मेशन सेल्फ पॉलिनेशन है तो ऑटोगैमी। अब आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, प्रमोट करती हैं। ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है? प्रमोट करती है या बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाने वाली मैकेनिज्म कौन कौन सी है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सी मैकेनिज्म है। पहली मैकेनिज्म होती है बाइसेक्चुअलिटी। पहली मैकेनिज्म क्या होती है? बाइसेक्चुअलिटी। बाइसेक्चुअलिटी पहली जो मैकेनिज्म है वो होती है बाइसेक्चुअलिटी। बाइसेक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्चुअलिटी का मतलब होता है अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो मेल ऑर्गन है वो मीन्स एंथर या स्टेमन्स, या फिर फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? कार्पल या पिस्टिल। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स स्टेमन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल अगर एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्चुअलिटी कहते हैं। तो जो बाइसेक्चुअल फ्लावर होते हैं इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं इसे हम? हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। कि जो बाइसेक्चुअल फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मीन्स ओवलिंगी होते हैं, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दूसरा जो मैकेनिज्म है दोस्तों, दूसरी मैकेनिज्म है होमोगैमी। दूसरी मैकेनिज्म क्या है? होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है अगर एंथर या स्टेमन्स जो है, स्टेमन्स एंड पिस्टिल दोनों में जो मैच्योरेशन टाइम है अगर वो सेम होता है, दोनों का परिपक्वता काल जो अगर एक ही है,
होमोगैमी का मतलब होता है स्टेमन्स और पेस्टिल का जो मैचुरेशन टाइम होता है, मीन्स परिपक्वन काल, अगर दोनों एक ही टाइम पर अगर मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर होंगे तो क्या होगा, सेल पोलिनेशन बढ़ेगा। ठीक, तीसरी मैकेनिज्म है, तीसरी होती है क्लस्टोगैमी। कौन सी होती है, क्लस्टोगैमी। क्लस्टोगैमी मीन्स क्या होता है, व्हेन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अनओपन फ्लावर बड। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन किस में होता है, अनओपन फ्लावर बड में। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अनओपन फ्लावर बड, अनओपन फ्लावर बड। ठीक है, अगर अनओपन फ्लावर बड मतलब पुष्प के ओपन होने से पहले क्या हो रहा है, अनओपन फ्लावर बड के अंदर क्या हो रहा है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अनओपन फ्लावर बड के अंदर होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, क्लस्टोगैमी। तो क्लस्टोगैमी जो होती है जैसे वीट के अंदर, राइस के अंदर, बार्ले जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक, कुछ ग्रासेस में भी मिलती है, तो इससे क्या होता है, सेल पोलिनेशन बढ़ता है। फोर्थ मैकेनिज्म होती है चेस्मोगैमी। क्या होती है, चेस्मोगैमी। फोर्थ मैकेनिज्म क्या होती है, चेस्मोगैमी। दोस्तों चेस्मोगैमी क्या होती है, चेस्मोगैमी अगर सेल क्या होता है, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, या फिर पोलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन जस्ट आफ्टर ओपनिंग द फ्लावर, जस्ट आफ्टर ओपनिंग द फ्लावर, मतलब पुष्प के ओपन होने के तुरंत बाद ही क्या हो जाए, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं चेस्मोगैमी। ये बार्ले, ओट, इन सब के अंदर मिलती है। एक और मैकेनिज्म होती है 5 नंबर की, जिसका नाम है पोजीशन ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर, ये अगली मैकेनिज्म है, पोजीशन ऑफ एंथर। अगर बहुत सारे एंथर्स, ठीक है, ये एंथर्स हैं, अगर बहुत सारे एंथर्स स्टिग्मा के चारों ओर होते हैं, बहुत सारे एंथर्स क्या होते हैं, अगर स्टिग्मा के चारों ओर होते हैं तो क्या होता है, सेल पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पोजीशन ऑफ एंथर का मतलब अगर स्टिग्मा के चारों ओर बहुत सारे एंथर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं हम, तो पोजीशन ऑफ एंथर की पोजीशन स्टिग्मा के चारों ओर है, जिससे सेल पोलिनेशन बढ़ेगा। इस प्रकार की जो कंडीशन है ये मिलती है लेग्यूमिनस प्लांट जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, चिकपी के अंदर आपको मिलेगी। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो कि सेल पोलिनेशन को बढ़ाती है, प्रमोट करती है। कौन कौन सी मैकेनिज्म है, तो बाइसेक्चुअलिटी है, होमोगैमी है, क्लस्टोगैमी है, चेस्मोगैमी और पोजीशन ऑफ फ्लावर एंथर। ये सारी जो मैकेनिज्म 5, ये सभी क्या करती हैं, सेल पोलिनेशन को बढ़ाती है, प्रमोट करने का काम करती है। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन को, क्रॉस पोलिनेशन क्या है और उसको बढ़ाने वाली मैकेनिज्म कौन कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम क्रॉस पोलिनेशन और उसको बढ़ाने वाली विधियां। ठीक, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्रॉस पोलिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन एक प्लांट से या एक फ्लावर से निकल कर किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर या डिफरेंट प्लांट पर ट्रांसफर होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर to another flower of same plant or different plant। अगर देखो एक फ्लावर से एंथर से अगर पोलन ग्रेन निकलकर अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के पास पहुंचते हैं तो उसको भी क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, या फिर किसी दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के पास पहुंचते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। जैसे मक्का है, मेज, तो ये मेज का प्लांट है, तो मेज प्लांट में सबसे ऊपर क्या होता है, टैसल, मेल फ्लावर, जहाँ पोलन ग्रेन होते हैं,
और यहाँ पर क्या होता है फीमेल पार्ट, यहाँ क्या होता है फीमेल पार्ट। तो क्या होता है फ्लोवर डिफरेंट है लेकिन प्लांट एक ही है। यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ दे, तो क्या हो रहा है कि पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लोवर टू अनदर फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट। या फिर जो पपाया है, पपीता में क्या होता है कि एक प्लांट से निकलकर यहाँ से जो मेल पोलन ग्रेन निकलकर यहाँ दूसरे प्लांट पे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टिग्मा। पपीता में दूसरे क्या होते हैं मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पर होते हैं, यहाँ पर क्या है फीमेल पार्ट। अगर एक प्लांट से पोलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे प्लांट के फ्लोवर के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तब भी ये भी क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन। ये दोनों क्या है क्रॉस पोलिनेशन है। इस कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं और इस कंडीशन को डायोसियस कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मीन्स एक फ्लोवर से निकलकर किसी दूसरे फ्लोवर पर जाना। सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो क्या बढ़ती है हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये जो प्रोसेस है सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लोवर पे तो इसको कहते हैं जीनोटोगैमी। क्या कहते हैं जीनोटोगैमी कहते हैं। और डिफरेंट पर होती है इसे कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं इसे हम जीनोगैमी कहते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है मीन्स एक प्लांट के पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के अंतर पर पहुंचते हैं। ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू नेक्स्ट अनदर प्लांट इट इज कॉल्ड जीनोगैमी। और ये वाली प्रोसेस क्या होती है जीनोटोगैमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लोवर टू अनदर फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट इट इज कॉल्ड जीनोटोगैमी। ये होती है मेज किसके अंदर मेज। ठीक है, और ये पपाया डेड पाम के अंदर आपको मिलेगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन को कौन कौन सी मैकेनिज्म जो होती है वो बढ़ाने का काम करती हैं। क्रॉस पोलिनेशन से क्या बढ़ती है तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्रॉस पोलिनेशन से क्या बढ़ती है हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। अगर आप ADA SADO RAEO की तैयारी कर रहे हैं और आप प्लांट ब्रीडिंग में आपको बहुत दिक्कत आती है तो अपनी आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की सेपरेट क्लासेस भी आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ लाइव क्लास नहीं लेना, आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो। आप उनको जब भी आपके पास समय हो तब देख सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने वाली जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन सी होती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने वाली मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं। देखो पहले नंबर की जो मैकेनिज्म है वो होती है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग है ना, पहले नंबर की जो मैकेनिज्म है उसका नाम है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मीन्स क्या होता है यूनिसेक्चुअल फ्लोवर। ठीक है, डिक्लाइनिंग का मतलब यूनिसेक्चुअल फ्लोवर। ठीक है, यूनिसेक्चुअल फ्लोवर। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है यूनिसेक्चुअल फ्लोवर। अब यूनिसेक्चुअल फ्लोवर का मतलब इसके अंदर दो तरह की यूनिसेक्चुअल मतलब एक ही प्लांट पर मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट पर मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं। तो यूनिसेक्चुअल कंडीशन का मतलब ये दो टाइप्स का होगा, ये होगा मोनोसियस एंड डायोसियस। यूनिसेक्चुअल फ्लोवर के अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस क्या है अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं स्टेमन्स और पिस्टिल जो हैं अगर एक ही प्लांट पर डिफरेंट फ्लोवर पर आपको प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या कहते हैं मोनोसियस। जैसे मेज के अंदर मक्का के अंदर होता है कि नहीं, मक्का में क्या होता है एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल होते हैं बट डिफरेंट फ्लोवर्स पर। ठीक है, या फिर जो एक इन्फ्लोरेसेंस होता है एक ही इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट फ्लोवर्स पर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जैसे कोकम्बर है मैंगो है इनके अंदर। तो मोनोसियस क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है मीन्स पिस्टिल एंड स्टेमन्स है ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन और दूसरा कौन सा है पिस्टिल। ये जो हैं कौन कौन से स्टेमन्स और पिस्टिल ये डिफरेंट फ्लोवर पर कहाँ मिलेंगे आपको डिफरेंट फ्लोवर ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अलग अलग पुष्प पर अलग अलग फ्लोवर्स पर अगर आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं तो इसे मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अगर वो डिफरेंट प्लांट्स पर आपको मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट जैसे पपीता डेड पाम, ठीक है सनेम, अगर मेल फीमेल अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम डायोसियस कंडीशन कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन मोनोसियस डायोसियस कंडीशन या फिर यूनिसेक्चुअल फ्लोवर मतलब या तो मेल या फिर फीमेल। यूनिसेक्चुअल फ्लोवर का मतलब क्या होता है
या तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होगा या फिर फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। इन दोनों कंडीशन के कारण क्या होगा, इन दोनों कंडीशन के कारण क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक। अगली जो मैकेनिज्म होती है डाइक्लाइनिक डाइकोगैमी, क्या होती है, डाइकोगैमी, ठीक। दूसरी जो मैकेनिज्म है वह है डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी क्या होती है, देखो डाइकोगैमी का मतलब होता है मैचुरेशन टाइम डिफरेंट होना। स्टेमन्स और पिस्टिल का जो मैचुरेशन टाइम है, स्टेमन्स एंड पिस्टिल दोनों का क्या होना, जो परिपक्वन काल होता है, मैचुरेशन टाइम जो होता है वो क्या होना, अलग अलग होना, डिफरेंट होना, दोनों का जो डिफरेंट होना, ठीक है। दोनों का जो मैचुरेशन टाइम, या तो मेल पहले क्या होगा, मैच्योर होगा, या फिर पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होगा। तो ये जो डाइकोगैमी होती है वो दो तरह की होती है। एक पहला है प्रोटोगाइनी कंडीशन, प्रोटोगाइनस। तो प्रोटोगाइनस क्या होता है दोस्तों, अगर पहले पहले अगर फीमेल पार्ट पिस्टिल मैच्योर बिफोर एंथर, ठीक है। अगर पिस्टिल पहले मैच्योर होता है, अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, किसके कंपैरिजन में, एंथर मीन्स पहले एंथर या स्टेमन मेल पार्ट के पहले अगर फीमेल पार्ट क्या होता है, परिपक्व होता है या फिर मैच्योर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनस, जो कि बाजरा के अंदर मिलेगा आपको, पल्प मिलेट। एग्जाम्पल क्या है, पल्प मिलेट, ठीक। दूसरा होता है दूसरा क्या होता है, प्रोटो एंट्री कंडीशन। दूसरा क्या होता है, प्रोटो एंड्रस या प्रोटी एंट्री कंडीशन। क्या होता है, प्रोटो एंड्रस कंडीशन के अंदर जो मेल पार्ट होता है मीन्स एंथर या स्टेमन वो पहले मैच्योर होता है, ठीक है। एंथर या फिर स्टेमन्स मैच्योर बिफोर पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल से पहले फीमेल पार्ट से अगर मेल पार्ट पहले परिपक्व होता है, मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, किसके कंपैरिजन में, फीमेल में, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्रस कंडीशन, जो कि किसमें मिलता है, मक्का के अंदर, मेज प्लांट के अंदर आपको मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब दो हो गई, पहली डिक्लाइनिंग कंडीशन, दूसरी डाइकोगैमी। क्या करती है, दोनों क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का है, कौन सा, देखो ठीक है, थर्ड नंबर का है, तीसरे नंबर का डिक्लाइनिंग हो गया, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, अगर स्टेमन्स और पिस्टिल की लेंथ में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है। ये लास्ट ईयर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन वाले में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एंथर एंड पिस्टिल, अगर मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, दोनों की लंबाई में क्या होता है, लेंथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक की लंबाई ज़्यादा, एक की लंबाई कम, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कंडीशन कहते हैं, जो कि लिनसीड में मिलती है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लिनसीड एग्जाम्पल पूछा था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में कि हेट्रोस्टाइली कंडीशन किस प्लांट में मिलती है, तो आंसर होता है लिनसीड के अंदर मिलती है, ठीक। इसके बाद फोर्थ हर्कोगैमी। क्या होती है, हर्कोगैमी क्या होती है दोस्तों, अगर एंथर के चारों ओर कोई फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट हो, एंथर के चारों ओर कोई फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स होता है, कोई मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एंथर है, इस एंथर के चारों ओर अगर कोई क्या हो, ये एंथर से, ठीक है, इनके चारों ओर कोई फिजिकल मेम्ब्रेन हो, बैरियर्स हो, ठीक है, जिससे कारण क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रैन बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से अगर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यहाँ से पोलन ग्रैन बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इसको कहते हैं हर्कोगैमी, मीन्स फिजिकल इंड्योरेंस, ठीक है, रुकावट, ठीक है, फिजिकल जो रुकावट होती है, फिजिकल इंड्योरेंस जो भी मतलब भौतिक अवरोध होता है, एंथर के चारों ओर जो भी भौतिक अवरोध होता है, फिजिकल एंड्योरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्कोगैमी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का मेल स्टेरिलिटी। क्या होता है,
मेल स्टेरिलिटी। ये कंडीशन मेल स्टेरिलिटी क्या होती है कि प्लांट के अंदर या तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन बनते हैं। प्लांट के अंदर क्या बनते हैं? नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, या फिर पोलन ग्रेन एब्सेंट होते हैं। या तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर प्लांट में या तो पोलन ग्रेन एब्सेंट है तो कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। या फिर क्या हो? या फिर प्लांट के अंदर नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन बने तो उसे क्या कहते हैं हम? मेल स्टेरिलिटी। एक और होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगली जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एसआई। एसआई क्या होता है दोस्तों कि एक प्लांट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन तो होते हैं, फंक्शनल पोलन ग्रेन होते हैं, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के कारण क्या होता है, जब प्लांट के सेल्फ पोलिनेशन होता है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट विथ फंक्शनल पोलन ग्रेन। ठीक है, जब सेल्फ पोलिनेशन होगा, अगर प्लांट के अंदर, इधर देखो डायग्राम देखो आप, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये मेल पार्ट है एंथर से एक ही फ्लावर्स की, तो ये पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ तो जाते पहुँचते तो हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। पोलन ग्रेन सब होते हैं, पोलन ग्रेन फंक्शनल होते हैं, काम के होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये पहुँच तो जाते हैं स्टिग्मा के पास में, लेकिन क्या नहीं हो पाता? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मीन्स सेल्फ पोलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन ना होना, किससे होना? क्रॉस पोलिनेशन से। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, हर्कोगैमी, हेटेरोस्टाइली, डिक्लाइनी, डाइकोगैमी, ये जो सारी मैकेनिज्म होती हैं ये सभी किसको प्रमोट करती है? ये सारी की सारी मैकेनिज्म क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।